लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। तृणमूल कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी विपक्षी खेमे को झटका दिया है। सपा ने पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से बर्खास्त करने वाले विधेयक पर चर्चा के लिए जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी जेपीसी से किनारा कर लिया है। टीएमसी का बहिष्कार तो पहले से ही तय माना जा रहा था, मगर सपा और कांग्रेस अभी तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में दिख रही थीं। मगर सपा के फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर भी असमंजस पैदा होता दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीएमसी का साथ देते हुए कहा कि विधेयक का विचार ही गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के बाद भाजपा अब सत्ता चोरी में लगी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी सरकारों को गिराने और नेताओं की गिरफ्तारी को हथियार बनाकर लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए नया विधेयक ला रही है, जो लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उन्होंने जिला प्रमुखों से संगठन मजबूत करने और मतदाता सूची पर लगातार निगरानी रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के पैडलेगंज में गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गौरवशाली इतिहास सिख धर्म का है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमें उन सिख गुरुओं की परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं देश के लिए, अपने लिए नहीं सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राजस्थान और देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रिफाइनरी है और हम निर्माण के अंतिम चरण में हैं। ये परियोजना बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रहा 9 MMTPA का एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। राजस्थान के लिए, देश के लिए ये बहुत एक इकोनॉमिक फैक्टर्स सब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। हरियाणा के डबवाली में नशे के खिलाफ जन जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। इस आयोजन में 65,000 से अधिक युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह मैराथन एक साधारण आयोजन नहीं बल्कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत एक नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। हरियाणा उदय के तहत अब तक 2,483 कार्यक्रम किए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख लोग शामिल हो चुके हैं। ये हरियाणा का सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम बन गया है। अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2,482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय, हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।